हेलो एवरीवन, आज है 24 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। 34 रुपीज का शेयर है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, या फिर और बड़ी गिरावट इसका इंतजार कर रही है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो 34 रुपए का शेयर, 6% की गिरावट और एक महीने में भी 6% की ही गिरावट है। लेकिन इस बीच 42 रुपीज के करीब शेयर ट्रेड कर रहा था, लगातार टूट रहा है और वो भी बहुत बड़ी गिरावट है। इतना ही नहीं, पिछले एक साल में अगर आप देखो तो 22% तक टूट चुका है। 80 रुपए का शेयर था, एक झटके में टूट गया था ये और लगातार टूटता ही जा रहा था। इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये 34 रुपए के आसपास पहुंच गया था, लेकिन वहां से बाउंस बैक कर गया था। लेकिन इस बार की जो गिरावट है वो ज्यादा बड़ी हो सकती है। रीजन सिंपल, क्योंकि भैया कोविड का खतरा है और कहीं ना कहीं ऐसे शेयर्स जो भाई साहब फंडामेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं उन पर ऐसी इवेंट्स का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेच देना चाहिए। अगेन मैं कहूंगा, इसका मतलब ये भी नहीं कि खरीद लेना चाहिए। कौन से लेवल पे खरीदना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है, ये 6200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी जी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। और वॉल्यूम्स भी 1 करोड़ के आसपास हमें देखने को जरूर मिले हैं यहाँ पर। कंपनी की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर उतना अच्छा नहीं रहा था। हालांकि रेवेन्यू अच्छे थे लेकिन प्रॉफिट नहीं था। 140 करोड़ क्वार्टरली कमाने वाली कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ कमाए थे। जो कंपनी 140 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रही थी, सोचिए प्रॉफिट कर रही थी, पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में जिसने 140 करोड़ का प्रॉफिट किया था वो महज 5.5 करोड़ के प्रॉफिट में सिमट गई। और ये एक नेगेटिव पॉइंट इनके लिए कह सकते हैं कि लगातार इनका प्रॉफिट कम होता जा रहा है। और अगर गलती से भी दिसंबर क्वार्टर में लॉस दिखा दिया तब तो शायद हालत खराब हो सकती है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बर्बाद होगी। जाहिर सी बात है भैया, मुकेश अंबानी इनके मालिक है और कंपनी अगर 1-2 क्वार्टर का नुकसान झेल भी लेती है, अगर ऐसा होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको वापस से बाउंस बैक कर जाएगा। और मेरे हिसाब से जो मीडिया कंपनियां हैं ना, वो याद रखिए आने वाले दौर में, इवन 2024 की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्शन का टाइम आएगा, बहुत सारे ऐड इनको मिलने वाले हैं, अभी से हालांकि मिल भी रहे हैं। आने वाले दौर में इनको जो टाइम है वो काफी अच्छा हो सकता है, कई सारे ऐड से इनका रेवेन्यू अच्छा निकल भी सकता है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 60% की होल्डिंग है और 9.85% एफआईएस के पास है, 1.55 म्यूचुअल फंड, 0.02 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। नेटवर्क 18 यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर, हालांकि वही प्रमोटर है, 51% की होल्डिंग उन्हीं के पास है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें टीवी 18 में तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे कि बेचो और भाग जाओ यहां से। देखो, मैं कहूंगा कि अभी खरीदारी का पहला तो मौका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, कहां पर बनेगा, कौन सा प्राइस आप पर आपकी नजर होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। तो कंपनी को लेकर अगर आप सबसे पहले इनकी डिविडेंड पे चले तो डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, तो भूल ही जाओ, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले 4 सालों में रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा जंप नहीं आया है, यहाँ पर कोई उतना बड़ा जंप पिछले 4 सालों में देखने को नहीं मिला है। इवन अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में हालांकि जंप बहुत अच्छा है, प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप इसने दिखाया। लेकिन अब इनके प्रॉफिट में आपको कटौती देखने, मतलब कम देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में मुश्किल से 5.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। जो कंपनी फाइनेंशियल 2022 में 875 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही हो, मतलब दिखा दिया हो उसने, अब अगर वो 5.5 करोड़ के क्वार्टरली प्रॉफिट पर आ गए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और यही वजह है कि जब एक झटके में ये शेयर टूटा था तो रिकवरी देखने को नहीं मिली थी। थोड़ी बहुत बीच बीच में रिकवरी आई जरूर, लेकिन कोई ठोस रिकवरी नहीं थी, हमेशा वो वहां से टूट ही गया। और यही वजह है कि इनके प्रॉफिट्स अभी उतने एडअप नहीं हुए लास्ट 2 क्वार्टर में, जिसकी वजह से दिक्कत यहां पर जरूर है। लेकिन टीवी 18 ब्रॉडकास्ट अगर हम बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड में नहीं है, कहना है टिकट टाइप का, मेरा नहीं, ठीक है। यहाँ पर डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है तो अट्रैक्टिव तो कहां से होगा। लॉन्ग टर्म में पैसा भी नहीं बना है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम 5 साल का भी ग्राफ देख लेते हैं इसका, ठीक है, तो 43% की गिरावट है। पिछले बार कोविड के वक्त ये 14 रुपए तक गया था, 13, मतलब उससे भी नीचे गया था, 13 रुपए के आसपास था। उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक दिखाया, लेकिन अभी एक झटके में टूट रहा है। हो सकता है कि यहां से थोड़ी सी और फर्दर गिरावट देखने को मिले। जो एक इनिशियल सपोर्ट मुझे यहां पर नजर आता है वो आता है
27-28 रुपए के आसपास। मतलब कि जो इनिशियल बाइंग के मौके हैं वो शायद हो सकते हैं कि 25 रुपए से लेकर 28 रुपए के बीच में आपको बनते हुए नजर आए इनिशियल बाइंग के मौके। क्योंकि देखो बाजार कहाँ तक करेक्ट होगा ये अभी से कहना मुश्किल है। अगर कोविड के केसेस अगर इंडिया में आपको बढ़ते नजर आए तो शायद हो सकता है कि गिरावट और फर्दर रहे, लेकिन अगर नहीं नजर आएंगे, पहले वाला पैनिक वाला माहौल नहीं होगा, तो हो सकता है कि हम 1-2 दिन में भी रिकवर कर जाए यहां से। तो दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल है। अभी का जो सिनारियो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि कोविड की क्या सिचुएशन होगी भारत में। ठीक है, तो अगेन मैं कहूंगा अभी फंडामेंटल्स कुछ भी काम नहीं करेंगे, पहली चीज मैं बता दूं ये। अभी पूरा डिपेंड करेगा कि आपको क्या लगता है कि भारत में कोविड का क्या होगा। देखो कुछ वक्त का पेन रहेगा, ठीक है, लेकिन रिकवरी लॉन्ग टर्म में जरूर आएगी, उस चीज को याद रखिए आप। हमने पहले भी 2 बार हमने कोविड की वेव देखी। पहली बार तो भैया बहुत ही खराब था, मार्केट की तो धज्जियां उड़ गई थी वहां पर, लेकिन उसके बाद बहुत शार्प रिकवरी भी दिखाई थी बाजार ने। उसके बाद सेकंड वेव जब कोविड की आई तो कुछ दिनों की गिरावट तब भी थी बाजार में, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा रिकवरी बाजार ने दिखाई थी। तो इस बार भी ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है वो मेरे हिसाब से कुछ वक्त की गिरावट हो सकती है। मार्केट को एंड ऑफ द डे जाना तो ऊपर ही है। यहां पर अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें यहां पर तो अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास कम होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास तो और भी कम होल्डिंग है, एफआईज बड़ी क्वांटिटी में है 9.85%। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 28.15% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 16.41% की होल्डिंग है। देखो अभी के वक्त में टीवी 18 ब्रॉडकास्ट को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी मेरे हिसाब से उतनी खराब तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्राइस पे मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। अगर कोविड वाला माहौल नहीं होता तो डेफिनेटली मैं कहता कि हो सकता है कि 30 से 32 के रेंज में मौका बन जाएगा खरीदारी का, ठीक है। लेकिन कोविड का जो बढ़ता केस है या फिर कोविड का जो बढ़ता पैनिक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाजार को थोड़ा सा करेक्ट भी अगर करेगा तो खरीदारी के मौके जो बनेंगे अब वो मुझे लगता है कि 25 से लेकर 28 के बीच में बन सकते हैं इनिशियल बाइंग के मौके, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि डिपेंड करेगा कि कितने लंबे समय तक हम उस पीरियड में रहते हैं। अगर रिकवर कर जाएंगे मुझे लगता है कि बहुत जल्द लंबे वक्त के लिए हम उस पीरियड में रहेंगे, बाजार जल्दी रिकवर कर जाना चाहिए यहां से। और ऐसे में जो कंपनी अच्छी कंपनी, देखो अभी मौका है शॉपिंग का, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, अभी मौका है शॉपिंग का। अभी यहां से थोड़ा सा और करेक्शन आपको देखने को मिले, जो स्टॉक्स अच्छे हैं फंडामेंटली स्ट्रांग है उसमें अगर आपको यहां से 7 से 10% की गिरावट देखने को मिलती है तो मतलब कि खरीदारी करने का मौका आ चुका है, शॉपिंग करने का मौका आ चुका है। तो उस चीज को याद रखिए। इसके अलावा एक और कंपनी नेटवर्क 18 60 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, काफी भयंकर गिरावट दिखाई इसने। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में नेटवर्क 18 जरूर लिखेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टीवी 18 में अभी खरीदारी के लिए जल्दबाजी मत करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। इसके अलावा टीवी 18 के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।